नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार है तथा अनुसार अंग्रेजी तारीख 5 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। घर बैठे करे कमाई, हरियाणा सरकार युवाओं को देगी निःशुल्क होम स्टे ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू, अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रुपए। हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का बड़ा मौका, HKRN के जरिए भरे इन पदों पर आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार का बड़ा वार, रिश्वतखोर अफसर और कर्मचारी अब उसी जिले और पद पर नहीं रहेंगे तैनात। हरियाणा में 9 से 17 अगस्त तक निकलेगी तिरंगा यात्रा, CM सैनी बोले 7 गोल्ड जीतना प्रदेश के लिए गर्व की बात। डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर रोक, शहद, घी समेत कई सामान बेचना बैन किया। इंडियन एयरफोर्स चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट, अग्निवीर गैर लड़ाकू ट्रेड के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। हथनीकुंड बैराज पर बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, 15 गेट खोले, 63,110 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा। सामूहिक इस्तीफे को हिसार बीजेपी जिला अध्यक्ष ने फर्जी बताया, बोली किसने भेजा जांच कराएंगी, नाराज 10 मंडलाध्यक्षों से बंद कमरे में हुई बात। लेबर कोड के खिलाफ रोहतक में किसान मजदूरों का प्रदर्शन, सरकार पर मजदूर विरोधी होने के आरोप लगे, 10 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। RBI ने FD के नए नियम जारी किए, स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अब ब्याज दर की पूरी जानकारी पहले देनी होगी, जानेंगे पूरी अपडेट। 6 साल बाद फिर लग सकती है UPI फीस, 2020 में हटाया गया था MDR शुल्क। और संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हंगामा हुआ, खड़गे बोले CBI और ED कहाँ हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून एक्टिव हो चुका है। मंगलवार सुबह पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और गुरुग्राम में बारिश हुई। जींद में बूंदाबांदी हुई। इसी के साथ हिसार, पानीपत, सोनीपत और झज्जर में जल भराव देखा गया। मानसून के 2 माह बीत चुके हैं। अब तक 21 जिलों में 7% से लेकर 68% कम बारिश दर्ज की गई है। सिर्फ फरीदाबाद व पलवल में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है, तो वहीं बारिश की कमी के कारण 11 जिले रेड और 4 जिले येलो जोन में बने हुए हैं। वहीं रोहतक, जींद, सिरसा में अब तक 100 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज नहीं हुई है। हरियाणा में मानसूनी हवाएं तेज होंगी। इसके असर से 6 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर इलाकों में गरज व चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ जगहों पर अच्छी या फिर तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं 7 और 8 अगस्त को मौसम में कुछ बदलाव रहेगा। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को अधिक सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट घोषणा की है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को भविष्य में उसी जिले और उसी पद पर दोबारा तैनाती नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई या भेदभाव नहीं बरता जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो ने प्रदेश के 140 से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची भी तैयार की है जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिली हैं कि वे बिना रिश्वत लिए सरकारी कार्य नहीं करते। सरकार इन सभी पर कड़ी निगरानी रख रही है। हरियाणा सरकार ने आम नागरिकों से भी भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत करने की अपील की है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 20 22 और 1064 पहले से ही जारी किए हैं, जिनके माध्यम से लोग रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव कर कामगार महिलाओं के लिए अहम कदम उठाया है। अब हरियाणा में कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी प्रदेश सरकार की योजना के तहत 5,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना प्रारंभ की गई थी। जींद उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि अब दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और 40% से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, BPL राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला की परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकट दिवस, हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस को लेकर प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। इनमें 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के खाते में आए 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिनमें से 5 बेटियां भी शामिल हैं। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। आज यह अभियान देश का बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी यानी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को E20 फ्यूल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं को फिरोज शाह रोड पर ही रोक दिया। केजरीवाल ने कहा कि E20 के खिलाफ 2 लाख से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी है, जिन्हें वे खुद प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे, लेकिन हमें पुलिस ने रोक दिया। हमने सभी चिट्ठियां पुलिस के हाथों मोदी जी को भेज दी है। E20 के विरोध में धरने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार अमेरिका से एथेनॉल खरीद रही है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाता है और उसने भारत पर इसे खरीदने का दबाव बनाया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका का कचरा खरीदकर हमारी 30 लाख गाड़ियों पर थोपा जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें नीट आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना होगा। उन्होंने लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि E20 नीति के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हरियाणा के हिसार में बीजेपी में उठी अंदरूनी कलह को थामने यानी कि डैमेज कंट्रोल के प्रयास शुरू हो चुके हैं। हिसार भाजपा प्रभारी एवं हरियाणा भाजपा उपाध्यक्ष जवाहर सैनी बगावत को थामने मंगलवार शाम को आनन फानन में हिसार पहुंचे। उन्होंने एक मंडल अध्यक्ष से बात कर नाराजगी भांपने का प्रयास किया। मंडल अध्यक्षों से 3 स्तरीय बातचीत की गई। पहले जिला प्रभारी ने एक से बातचीत की। इसके बाद विधायक जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ ने भी एक से संवाद स्थापित किया। इसके बाद करीब शाम 4 बजे प्रभारी जिला अध्यक्ष विधायक रणधीर पणियार, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और जिला महामंत्री कृष्ण सरसाना ने सामूहिक बैठक मंडल अध्यक्षों के साथ की। यह बैठक करीब 15 मिनट चली। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ ने कहा कि भाजपा में किसी तरह की बगावत नहीं है, सब परिवार का हिस्सा है। वहीं मीटिंग में 3 मंडल अध्यक्ष नहीं पहुंचे। हरियाणा सरकार ने पर्यटन आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए होम स्टे की निःशुल्क ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला लिया है। युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के तहत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ये प्रशिक्षण प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित करेगा। इसके लिए 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष आयु के पात्र युवाओं से 16 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी युवाओं को अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर आय का नया स्रोत उपलब्ध करवाना है। राज्य में पर्यटन की बढ़ती संभावना को देखते हुए युवाओं को आतिथ्य सत्कार, पर्यटकों की मेजबानी, कमरे और सुविधाओं का प्रबंधन, स्वच्छता, ऑनलाइन बुकिंग, ग्राहक सेवा तथा होम स्टे संचालन के व्यवहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सके। इच्छुक अभ्यर्थी 4 से 16 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित जिला नोडल ITI में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र, पात्रता और अन्य नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। चयन प्रक्रिया में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि सरकार की ओर से जारी सूचना में कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसका कोई लक्ष्य घोषित नहीं किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से विदेश में नौकरी के लिए योग प्रशिक्षकों, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी HVAC की मरम्मत व प्लम्बर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। HKRN की जारी सूचना के अनुसार अभी आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि, चयन होने पर वेतन आदि का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है। आवेदनों की स्थिति के अनुसार आगामी निर्णय होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी देख सकते हैं और अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। आवेदनों की संख्या की समीक्षा के बाद निगम जल्द ही चयन मानदंड, वेतनमान और अंतिम तिथि से जुड़ी हुई विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी करेगा। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के लोगों को जल्द ही रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने वाली है। प्रदेश सरकार ने बाईपास पर रेवाड़ी दिल्ली और रेवाड़ी रोहतक रेलवे लाइन पर 3 व्यस्त रेलवे फाटकों पर एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज यानी इंटीग्रेटेड ROB बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना से शहर में यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित होगी। बाईपास पर रेवाड़ी दिल्ली और रेवाड़ी रोहतक रेल मार्ग के साथ पटौदी रोड पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग लंबे समय से जाम का बड़ा कारण बने हुए हैं। साल 2015 से इन तीनों रेलवे फाटकों को जोड़कर एकीकृत
रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही थी। परियोजना के तहत आधुनिक 2 लेन और 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज के साथ रोड अंडरब्रिज यानी RUB, सर्विस रोड और अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि रेवाड़ी की जनता लंबे समय से रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम से परेशान थी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह परियोजना शहर के विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की सालों पुरानी जाम की समस्या का स्थायी रूप से समाधान मिलने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना द्वारा 3 बेस रिपेयर डिपो चंडीगढ़ में अग्निवीर गैर लड़ाकू ट्रेड के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू ट्रेड के अंतर्गत लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मेस वेटर, सफाई वाला, बार, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर आदि पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सैलरी 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। कोई भी शुल्क इन पदों के लिए नहीं लिया जाएगा। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने देश के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD कराने वाले निवेशकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों के ग्राहकों को ब्याज दर की पूरी जानकारी पहले मिलेगी। ये बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्टिव्स 2026 के तहत किए गए हैं। यह नए नियम और रेगुलेशंस 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। यह नए नियम और रेगुलेशंस 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहे हैं। RBI के इस कदम का मकसद देश भर के स्मॉल फाइनेंस बैंकों में FD में निवेश करने वाले डिपॉजिटर्स के लिए सिस्टम में अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है। नए फ्रेमवर्क के तहत अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपना डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट शेड्यूल पहले से ही पब्लिश करना होगा। इसी कदम से ग्राहकों को अलग अलग बैंकों की FD दरों की तुलना करने में अब आसानी होगी। RBI ने साफ तौर पर कहा है कि डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स बैंक की सभी ब्रांच और सभी ग्राहकों के लिए एक समान होनी चाहिए। बैंक एक ही तारीख को स्वीकार किए गए समान राशि के डिपॉजिट्स पर अलग अलग दरें ऑफर नहीं कर सकते। इससे ग्राहकों के साथ किसी भी ब्रांच या प्रोफाइल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान अधिकार भी मिलेगा। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट चल पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से अधिक जमीन सौंपी। PM खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। तो वहीं बिहार और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब साफ है कि जनता भाजपा से ऊब चुकी है। लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। डाबर के कई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें शहद और गाय का घी भी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे। यह रोक खाने पीने के सामानों के मानक तय करने वाली सरकारी संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया है। इस पर डाबर से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। सोमवार 3 अगस्त को संस्था ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावे पाए गए थे। इनमें 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटेड, 100% ऑर्गेनिक और 100% टेंडर कोकोनट वाटर जैसे लेबल शामिल थे। ये दावे अस्पष्ट, असत्यापित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले बताए गए हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए अब हर बार आधार केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार ऐप में अब स्वयं मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा प्रदान कर दी है। लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका पुराना मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। नई व्यवस्था में फोन में आधार ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद ऐप के सर्विसेज सेक्शन में मोबाइल नंबर अपडेट करने का विकल्प चुनकर पुराने नंबर पर आए गए OTP की पहचान की पुष्टि होगी। इसके बाद नया मोबाइल नंबर दर्ज कर उस पर भेजे OTP का सत्यापन करना होगा। अंतिम चरण में फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपए का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के बाद आवेदन को 5 मिनट में पूरा हो जाएगा।
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 210 अंक गिरकर 78,428 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 159 अंक की गिरावट रही और ये 24,614 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की कीमत में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1348 रुपए बढ़कर 2,19,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 309 रुपए बढ़कर 1,43,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,865 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 10 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।